नमस्कार दोस्तों, हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर अपनी जीवन कहानी का 5वां अध्याय हम आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अगर आपने हमारी जीवन कहानी के पहले 4 एपिसोड्स अभी तक नहीं देखे हैं तो उनकी वीडियोस के लिंक भी हम इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर देने वाले हैं। उसका इस्तेमाल करके आप हमारी जीवन कहानी के पहले 4 जो अध्याय हैं उनके वीडियोस भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हम अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आप सभी के साथ साझा करने जा रहे हैं। आपसे हमारा अनुरोध है कि आप हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन करें और व्हाट्सएप चैनल को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, उससे आप हमारे आने वाले सेशंस के बारे में कैसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इसके ऊपर भी एक वीडियो हमने बनाई हुई है। तो उस वीडियो का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप सभी के साथ शेयर कर लेंगे। दोस्तों, हमें ऐसा लगता है कि जो हीलिंग के सेशंस हम सभी भाई बहनों के लिए जूम ऐप के माध्यम से ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, शायद उसकी जानकारी प्रॉपरली आप लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से सभी भाई बहन इन सेशंस का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। अभी पिछले कुछ दिनों के अंदर 7 डेज 7 चक्रा हीलिंग के सेशंस को जूम ऐप पर ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें हर रोज एक विशेष चक्र के ऊपर फोकस किया जाता था और जो सूक्ष्म शरीर होता है उसकी हीलिंग की जाती थी। दोस्तों, इन सेशंस को अटेंड करके बहुत सारे भाई बहनों के जीवन के अंदर कुछ चमत्कारी बदलाव आए हैं। उनकी सेहत के अंदर उनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स, जैसे कि एक बहन ने हमारे को मैसेज करके बताया कि उनकी जो डायबिटीज है वो हमेशा हाई रहती थी, उनके शुगर लेवल्स लो नहीं हो पाते थे, लेकिन चक्रा हीलिंग के सेशन अटेंड करने के बाद उनके जो शुगर लेवल्स है वो काफी लो हो गए हैं, नॉर्मल के आसपास पहुंच गए हैं। इसी प्रकार से एक भाई ने बताया था कि उनके शरीर के अंदर उनको बहुत ज्यादा जो है शक्ति महसूस होने लग गई है। और इसी प्रकार के और भी बहुत सारे रिस्पॉन्सेस थे। खैर, उनके वीडियोस, उनके टेस्टिमोनियल्स हम अलग से यूट्यूब चैनल के ऊपर पोस्ट करने वाले हैं, लेकिन इस प्रकार के बहुत सारे हीलिंग के सेशंस हम आप सभी के लिए ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। तो आपसे हमारा अनुरोध है कि व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन करें और यह भी सीखें कि व्हाट्सएप चैनल कैसे यूज होता है, जो भाई बहन नहीं यूज करना जानते, ताकि जब भी ये सेशंस हम आपके लिए ऑर्गेनाइज करें आप उनका लाभ उठा पाएं। इसी प्रकार से अभी अगले हफ्ते के अंदर हम इनर चाइल्ड हीलिंग का सेशन दोबारा से ऑर्गेनाइज करने वाले हैं और नेगेटिव एनर्जी रिमूवल का सेशन भी जूम ऐप के ऊपर आपके लिए ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जिसके अंदर जिन भाई बहनों के ऊपर मतलब शक्तियों का प्रभाव होता है और वो थोड़ा परेशान चल रहे होते हैं, डिप्रेस चल रहे होते हैं, एंजाइटी और ये वाली प्रॉब्लम्स उनको बहुत ज्यादा हो गई होती हैं, उनको इस सेशन से बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। चलिए दोस्तों, अब वापस चलते हैं जीवन कहानी की तरफ। आपको याद ही होगा कि अपने पिछले जीवन कहानी वाले एपिसोड के अंदर हमने 9वीं कक्षा से लेकर के हमारी 12वीं कक्षा तक का जो जीवन है उसको शेयर करने का प्रयास किया था। उससे जुड़े हुए कई सारे किस्से आपको सुनाए थे, लेकिन हमने बताया था कि बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जो कि शेयर करने रह गए थे। इसी वजह से हमारे आज के एपिसोड के अंदर भी उस ही समय के कुछ बहुत अनूठे, रोचक किस्से आप सभी के साथ हम शेयर करने वाले हैं, जिनके अंदर से हमें तो कुछ शिक्षा मिली ही, और हम ऐसा आशा करते हैं, ऐसा होप करते हैं कि आपके लिए भी इससे जो शिक्षा हमें प्राप्त हुई थी, आपके जीवन के अंदर ये शिक्षाएं आपके लिए भी लाभदायक होंगी और आप लोग वो गलतियां नहीं करेंगे जो गलतियां हमने अपने जीवन के अंदर की थी। और दोस्तों, इसी प्रकार की एक गलती जो हमने अपने जीवन में की थी वह था कि बहुत जल्दी हम खुश हो जाया करते थे। कभी कभी कोई खुशी जीवन के अंदर आए तो उसको एकदम से सेलिब्रेट नहीं करने लग जाना चाहिए, थोड़ा उसको समाना चाहिए अपने अंदर, क्योंकि कभी कभी आपको नहीं पता होता कि अभी जो आपको एकदम से खुशी मिली है वह आपको इसलिए मिली है क्योंकि आपको एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। तो दोस्तों, ये किस्सा है उस समय का जिस समय हमने अपनी 9th क्लास को पास कर लिया था। 10वीं कक्षा के हम छात्र थे और अपने स्कूल से हम घर वापस आ रहे थे। दोस्तों, हमारा स्कूल हमारे घर से लगभग 3-4 किलोमीटर दूर था। हम पैदल जाया करते थे और पैदल आया करते थे।
अब भैया जब पैदल चल के इतनी दूर से बच्चा आ रहा होगा तो क्या होता है, थोड़ी बहुत थकान हो जाती है। धूप का टाइम होता है, दोपहर के टाइम पे छुट्टी होती है, तो बच्चे क्या करते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। तो इसी प्रकार से धूप से और पूरे दिन के स्कूल की पढ़ाई से थके हुए हम घर की तरफ आ रहे थे। जब हम चल रहे थे तो ऐसे नीचे ज़मीन की तरफ हम चल करके, मतलब मुंह करके चल रहे थे, और ऐसे ही किसी चीज़ के बारे में सोच रहे थे कि क्या जीवन के अंदर चल रहा है, क्या होगा, क्या करना है लाइफ के अंदर, ये सब सोच रहे थे। और चलते 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 सड़क पे हमें 2 500 के नोट पड़े हुए नजर आए। अब दोस्तों, जब शुरू में हमने नोटों को देखा तो हमें लगा कि नोटों को अगर हम उठाएंगे तो इनके ऊपर चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ हमारे को मिलने वाला है। नोट ये नकली होंगे, हमें कहाँ मिलने वाले हैं भाई सड़क के ऊपर पड़े हुए पैसे। हम खुद को इतना लक्की नहीं समझते थे, लेकिन फिर भी अपनी क्यूरोसिटी के चलते, क्योंकि 500 तो लिखा हुआ नज़र आ रहा था और गांधी जी भी नज़र आ रहा था बना हुआ, मतलब गांधी जी भी बने हुए थे नोट के ऊपर, तो उन्होंने हमें, गांधी जी ने आकर्षित कर लिया और उनका चेहरा देख करके इन दोनों नोटों को हमने सड़क से उठा लिया। अब दोस्तों, जब हमने सड़क से उठाया तो जहां गांधी जी का चित्र बना हुआ था उसके नीचे यह भी लिखा हुआ था कि मैं इस नोट के धारक को 500 रुपए अदा करने का वादा करता हूं। अब भाई साहब, गांधी जी वादा कर रहे थे और नोट के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी लिखा हुआ था। यह सब कुछ देख करके हमारी आंखें एकदम से चौंधिया गई और हम समझ गए कि भैया आज तो लॉटरी खुल गई है। ये नोट जो हमारे को पड़े हुए यहां पर मिले हैं, ये नकली नहीं है, ये असली नोट हैं। तो दोस्तों, अपने स्कूल से आते समय हमें सड़क पे 1000 रुपए पा गए थे और 1000 रुपए के अंदर 2 जोड़ी कपड़े आ जाया करते थे। जैसे ही वो नोट हमारे हाथ में आए, सबसे पहला हमारे मन में विचार आया कि भैया 500 के हैं 2 नोट, एक नोट का तो मैं इस्तेमाल करूंगा, एक खरीदूंगा बढ़िया सी शर्ट और एक खरीदूंगा बढ़िया सी जीन्स की पैंट। जो दूसरे 500 रुपए का नोट है, इसका इस्तेमाल करके मैं एक अच्छे से कोई जूते अपने लिए खरीद लूंगा और उसके बाद कुछ अगर पैसा बचेगा तो वो पैसा मैं घर के अंदर दे दूंगा। और हमारे मन में संकल्प ये भी आया कि भाई घर जाते ही इस नोटों के बारे में घर में नहीं बताना है, कहीं घर वाले हमसे नोट खोस लें तो कपड़े नहीं आएंगे, कपड़े ले आऊंगा, उसके बाद बताऊंगा कि सड़क के ऊपर पड़े हुए मुझे ऐसे पैसे मिले थे। अब दोस्तों, अगर आज वाले हितेश होते तो हम उन नोटों को अपने लिए इस्तेमाल करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते। पहली बात तो उठाते ही नहीं, और अगर उठाते तो ऐसा समझते कि भैया अब ये हमारे हाथ में आ गए हैं तो इसको कहीं पर हमें दान कर देना चाहिए। जो ऐसे पड़ा हुआ धन होता है, किसी बेचारे के नोट खो गए होंगे, वो कितना सोच रहा होगा, कितने उसके संकल्प चल रहे होंगे, अब इस पैसे को हम इस्तेमाल करेंगे तो वो जो उसके सारे संकल्पों का प्रभाव है वो हमारे ऊपर आ जाएगा। तो आज के समय में तो हमें नोट मिल जाएं 100 1000 तो क्या मतलब ज़्यादा भी मिल जाए तो भी हम अपने लिए इस्तेमाल ना करें, लेकिन तब तो हम केवल 10वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे थे। तो ऐसे अच्छे अच्छे सपने सजा करके अपने हम घर जा रहे हैं। जो स्कूल की शर्ट थी उसकी ऊपर वाली जेब के अंदर दोनों नोटों को हमने रख लिया है और पूरा ऐसे इमेजिनेशन चल रहा है कि वाह आज तो मज़ा आ गया। और जैसा हम बोल रहे हैं ना, मज़ा आ गया, लिटरली उछलते कूदते हुए जा रहे थे, अभी तक पूरे थके हुए थे, नोट मिलती ऐसे जोश सा आ गया अंदर की, वाह मज़ा आने वाला है आज तो जब हम घर पहुंचे दोस्तों, तो हमने, जैसे हमारा जो घर था उसकी एक छोटी सी पार्किंग थी जहां पर आप 2-3 साइकिलें खड़ी कर सकते हो, इतनी बड़ी ही थी। और जो पार्किंग वाला एरिया होता है वहां से क्या होता है, सीढ़ियां जाती हैं ऊपर की तरफ, सेकंड फ्लोर पे रहा करते थे। तो नीचे पार्किंग के अंदर क्या है, सभी के ना मीटर लगे हुए थे, बिजली के मीटर होते हैं ना, बिजली के मीटर लगे हुए थे। तो ऐसे ही हमारा ध्यान गया बिजली के मीटरों की तरफ और हमारे को लगा कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। तारें थोड़ी बिखरी हुई सी लग रही थी, कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कोई तार हटी हुई है। हमें तो ऐसा भी लग रहा था कि भाई बिजली का एक मीटर कम लग रहा है यहाँ पे। फिर हमने ऐसा सोचा कि शायद मीटर बदले जा रहे हैं, क्या पता किसी का मीटर बदला गया हो भाई, है ना। तो ऐसा सोच करके अभी भी खुशी जो है हमारी कम नहीं हुई थी। हम ऊपर चढ़ते हैं घर के अंदर, पहले फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं, सेकंड फ्लोर पे चढ़ते हैं, और जैसे ही सेकंड फ्लोर पे चढ़ते हैं हमारी खुशी गायब हो जाती है। हम घर के अंदर घुसते हैं तो हम देखते हैं कि भरी दोपहर का समय है, लेकिन फिर भी घर के अंदर कमरों में अंधेरा है।
अब भाई भरी दोपहर का समय है, मतलब उस समय घर के अंदर तो गहरे कमरों में अंधेरा ही होता है, लेकिन लाइट तो जला करके बैठो भाई। तो हमारे घर के अंदर हमारे को बिस्तर पे सामने बेड के ऊपर हमारी बुआ जी बैठी हुई नजर आई, जो बेड के ऊपर बैठ करके भिंडी काट रही थी। जैसे ही हम घर के अंदर घुसते हैं, वैसे उन्होंने मुंह पलटा, हमारी तरफ देखा और उन्होंने बोला कि घर की बिजली कट गई है। तो हमने उनसे कहा कि क्या? उन्होंने कहा कि घर की बिजली कट गई है। तो हम उनसे पूछते हैं कि बिजली क्यों कट गई है? वो कहती हैं कि अगर बिजली का बिल नहीं भरेंगे तो बिजली कटेगी ना। तो दोस्तों, ये उस समय की हम बात बता रहे हैं जिस समय जो बिजली कंपनियां थी दिल्ली के अंदर, वे सरकारी कंपनियां थी। और सरकारी कंपनियों का क्या है, एक उसूल होता था कि जब तक बिल इतना ना बढ़ जाए कि सामने वाले बंदे की, सामने वाले व्यक्ति की हैसियत ही ना रहे उस बिल को चुकाने की, तब तक वे बिजली का मीटर काटने के लिए नहीं आते थे। और जब उनको लगता था कि भैया अब तो ये खुद बिक जाएंगे पर बिजली का बिल नहीं दे पाएंगे, तब बिजली का मीटर काटने के लिए आते थे। और ऐसा ही कुछ हमारे साथ हुआ था। हमारे पिताजी ने पिछले 1.5-2 साल के अंदर बिजली का बिल भरा ही नहीं था, और जो बिजली है इसकी वजह से कट गई थी। बिजली का एक नोटिस वो बिजली वाले देकर के गए थे कि हम काट रहे हैं, और उसके अंदर उन्होंने दिखाया तो लगभग आई थिंक जो हमें याद है 32 या 33 हज़ार रुपये उसके अंदर बिजली का बिल था। अब भाई और बहनों, आप कहेंगे 32-33 हज़ार रुपये देना कौन सी बड़ी बात है भाई? जी हाँ दोस्तों, आज तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम बात कर रहे हैं आज से 20 साल पहले की। और आज से 20 साल पहले भी जो कमाने खाने वाले लोग होते थे उनके लिए बड़ी बात नहीं होती थी। लेकिन जिस घर के अंदर मांग करके गुजारा चल रहा हो, जिस परिवार को रिश्तेदार पाल रहे हो, उस घर के अंदर ऐसे 30-35 हज़ार रुपये का बिल आ जाए तो उस घर के परिवार वाले कहां से वो बिल चुकाएंगे? तो वो बताते हैं कि भैया ये कट गया है, तो भाई अब तो दिक्कत है, अब तो ऐसे ही रहना पड़ेगा। मतलब बहुत नेगेटिव जोन में थे। और हमारे साथ साथ फिर हमारे जो छोटे भाई हैं और हमारी जो कज़न सिस्टर हैं, वो छोटी क्लासेस में थे, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, तो वो लोग भी घर आ जाते हैं। अभी हम तो हैरान हो ही रहे थे, वो बेचारे भी दोनों हैरान हो जाते हैं। घर पे आकर के थोड़ी चिल्लम चिल्ली होने लग जाती है, थोड़ा बच्चे शोर मचाने लग जाते हैं कि ये क्या हो गया है, अब कैसे रहेंगे हम, और ये और वो। खैर, तो दोस्तों अभी हम इस सदमे को मतलब एब्जॉर्ब ही कर रहे थे कि अब बिजली नहीं है। और एक होता है कि बाहर ट्रांसफार्मर उड़ जाता है ना, तो हमारे को पता होता है कि चल आज बिजली नहीं आएगी पर कल आ जाएगी। लेकिन बिजली के बढ़े हुए बिल की वजह से जब बिजली ही कट जाए तो हमें तो नहीं पता था कि अब बिजली का मुंह कब देखने को मिलेगा भाई। तो खैर, इस सदमे को अभी हम एब्जॉर्ब ही कर रहे थे कि हमारे बुआ जी ने हमारे को एक नया टास्क दिया। उन्होंने कहा कि भाई देखो, घर के अंदर अभी बहुत काम बाकी है। मैं सुबह से ऐसे ही बैठी हूँ, बर्तन मांजने हैं, कपड़े धोने हैं, तो ये अब कैसे धुलेंगे? वॉशिंग मशीन तो चलेगी नहीं, मोटर चलेगी नहीं, तो टूटियों में पानी कैसा आएगा? तो तुम एक काम करो कि घर के नीचे जो हैंडपंप लगा हुआ है वहाँ से 2 बाल्टियाँ भर के ला दो, बर्तन तो मांजे। तो हमें लगा कि बिल्कुल ठीक है। अब हम एक छोटी सी 10 फुट वाली गली के अंदर आ करते थे दोस्तों, और घर के बिल्कुल सामने एक मंदिर था, और मंदिर के बाहर जो है एक हैंडपंप लगा हुआ था। तो हम नीचे जाते हैं, अच्छा 20-25 लीटर वाला बकेट था, उसको जाते हैं, भरते हैं, ऊपर लेकर के आते हैं, उस बकेट से दूसरी बकेट भरते हैं, फिर दोबारा जाते हैं, दूसरी बकेट भर करके ले आते हैं। और इसी प्रकार से फिर जो है अपनी बुआ जी का थोड़ा हाथ भी बटाते हैं बर्तन मांजने के अंदर। और जैसे ही बर्तन मांज जाते हैं, फिर एक नई रिक्वायरमेंट आती है कि अभी कपड़े भी तो धोने हैं। तो कपड़े धोने हैं तो भैया उसके लिए बकेट लेकर के आओ। तो हमने कहा भाई बिल्कुल ठीक बात है, अब कपड़े भी धोने हैं। तो फिर हम दोबारा से नीचे जाते हैं दोस्तों, और जब कपड़े धुलते हैं तो उसके अंदर थोड़ी बकेट्स और लग जाती हैं, 2 की जगह 3-4 बकेट्स हम भर करके लेकर के आते हैं। अब दोस्तों, जितनी आसानी से हम इस बात को बोल रहे हैं, उतनी आसानी मतलब वो बकेट्स नीचे से दूसरे फ्लोर पे, दूसरी मंजिल पर लाना इतनी आसान नहीं थी। हम शायद 12 या 13 वर्ष की आयु के थे, और बकेट बहुत बड़ी थी। और चलो 2 बकेट, 3 बकेट, 4 बकेट तो व्यक्ति भर करके भी ले आए। लेकिन उस दिन से, जिसको बोलते हैं, एक आम नागरिक की भाषा में बोलते हैं, रेल बननी शुरू हो जाती है ना इंसान की, उस दिन से हमारी रेल बननी शुरू हो गई थी दोस्तों। पूरा दिन, हमें आज भी याद है, पूरा दिन हम बाल्टियां भरा करते थे। अब इसके अंदर बुआ जी की कोई गलती नहीं है। भैया बिजली कट गई है तो वो क्या करेंगे?
तो खैर बकेट भर करके लाना, पहले बर्तन मंजवाने में सहयोग देना, फिर कपड़े धोने में सहयोग देना, चलिए 2 लोग मिलकर के करेंगे, इतने सारा कैसे होगा काम। लेकिन उसके बाद फिर और जो है घर वालों की रिक्वायरमेंट्स वो सामने आती थी। जैसे कि हमारे जो फूफा जी हैं, अभी ये वाला समय था, इस समय तक दोबारा से हमारी बुआ जी का उनसे पैचअप हो गया था, तो फूफा जी भी हमारे साथ घर के अंदर रहने लग गए थे। तो हमारे अकेले फूफा जी के लिए दिन की 5 से 6 बाल्टियाँ लगा करती थी। सुबह उनको बाथरूम जाना है तो उसके लिए पहले बाल्टी भर करके लाओ, उसके बाद उनको नहाने के लिए जाना है तो उसके लिए 2 बाल्टी भर करके लाओ, उसके बाद दिन में और भी कुछ रिक्वायरमेंट होती है, शाम को आएंगे तो भी लेकर के आओ। इसी प्रकार से हमारे पिताजी थे, हमारे पिताजी के लिए भी 5-6 बाल्टियाँ लगती थी, सेम प्रोसेस रिपीट कर दो। फिर उसके बाद बहन को भी नहाना है, उसके लिए भी लेकर के आनी है, भाई को नहाना है, उसके लिए भी लेकर के आनी है, हमारे को नहाना है, अपने लिए भी लेकर के आनी है, और फिर घर की साफ सफाई है, उसके लिए भी लेकर के आनी है। जो घर के अंदर बर्तन है वो एक बार तो मंजेंगे नहीं, दिन के अंदर 2 से 3 बार बर्तन मंजते हैं, उसके लिए भी बार बार पानी लेकर के आओ। तो हमारा दिन का 25 से 30 बाल्टियों का ड्यूटी लग गया। यानी कि अभी तक जो काम हम करते थे वो तो कर ही रहे थे, और उसके साथ ये 25 से 30 बाल्टियों की ड्यूटी भी रोज लग गई। अब दोस्तों ये समय था हमारे बोर्ड्स का, 10वीं के बोर्ड के पेपर थे। हमारे को पता था कि भैया अच्छा स्कोर करना है तभी अच्छी स्ट्रीम मिल पाएगी, और हम अब फोकस्ड हो चुके थे, अब हम पढ़ाई में मन लगने लग गया था। लेकिन घर के अंदर ये जो बाल्टियां हैं इनका एक दौर शुरू हो गया था, और इसी प्रकार से दोस्तों अगले 6 महीनों तक हमने बैक टू बैक बाल्टियां भरी, क्योंकि अगले 6 महीनों तक बिजली का कोई भी निवारण घर के अंदर नहीं हुआ था। 6 महीने शायद हम ज्यादा बोल गए होंगे, 4 महीने तो था ही। तो 4 महीने तक दोस्तों लगातार रोज बिना नागा 30 से 35 बाल्टियां नीचे से ऊपर भर के लानी होती थी। अब ऐसे किस्से आपने गांव की महिलाओं के तो सुने होंगे, बच्चों के सुने होंगे कि भैया दूर कुआं है गांव से, और गांव से वहां कुएं से पानी भर करके लाना होता है। अब हम तो दिल्ली के रहने वाले थे, और दिल्ली के अंदर भी एक ऐसे स्थान के रहने वाले थे जहां पे हर प्रकार की सुख सुविधा थी। लेकिन इसके बावजूद भी जीवन में ऐसी परिस्थिति आ गई कि हमारे को वो बिना सुख सुविधाओं वाला जीवन जो है वो मतलब अभी जीना था, और अभी वो मेहनत थी। पर बात यहां पर यह थी कि परिवार के अंदर हमारे अलावा 2 वयस्क पुरुष और थे। अब बुआ जी की हम बात नहीं कर सकते, वो महिला हैं, और हमारा भाई और बाकी सब बच्चे छोटे हैं। तो हमारे अलावा हमारे पिताजी भी थे, और हमारे अलावा हमारे जो है फूफा जी भी थे। लेकिन दोस्तों मतलब कुछ हमारा बहुत ही कड़ा कार्मिक अकाउंट था इन सभी के साथ, कि वे अगर उनको पानी चाहिए तो जो बाल्टी है वो हम ही भर करके लाएंगे। और तब हमें ऐसा लगता था कि इतना भरवा रहे हैं, तरस भी नहीं आता है कि अरे भाई नहाना है तो 1 बाल्टी से नहा लो, 2 बाल्टी यूज करना जरूरी है क्या? लेकिन नहीं, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति कर रहा है तो वो मतलब करते रहते थे एक तरीके से। तब हमें लगता था कि बहुत ज़्यादा यूज़ हमारा किया जा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे को पूरा समय जब तक ये बाल्टियाँ हमने भरी, हमें लगभग हर वक्त वही याद आता था कि कैसे सड़क पे पड़े हुए 1000 रुपये हमें मिले थे, और कैसे उसकी खुशी हमारे अंदर आई थी, और कैसे हमने उसको एंजॉय किया था। शायद हमें उस खुशी को एंजॉय ही नहीं करना चाहिए था। ये जो हमने स्वीकार कर लिए ना, ये वाले नोट सड़क में पड़े हुए और खुश हो गए, शायद उसका श्राप मिल गया हमारे को। हालांकि ऐसा सत्य नहीं था, लेकिन हमें बार बार ऐसा लगता था कि वो नोट नहीं उठाने चाहिए थे, उसकी वजह से शायद मैं बाल्टियां भर रहा हूं, मुझे दंड मिला है। और हाँ दोस्तों, जिस दिन हमें ये झटका लगा था, तो झटका लगा चलो ठीक है, तो कम से कम हमें कपड़े और जूते तो लाने चाहिए थे। वो 1000 रुपए के हम कपड़े और जूते भी नहीं लाए, क्योंकि घर में आते ही हम पकड़े गए थे। बुआ जी ने देख लिए थे कि जेब के अंदर नोट है, देखते ही उन्होंने पूछा, थोड़ा वो जैसे आर पार हो जाते हैं ना, थोड़ा पसीना आ जाता है शर्ट के ऊपर तो दिखता है, तो उन्होंने पूछा कहाँ से है, तो हमने बताया ऐसा है, तो वो तो आते ही हमसे ले लिए गए। तो ना तो कपड़े आए हमारे पास और ना वो खुशी रही। तो इसीलिए जीवन में कभी भी ऐसा कुछ हो तो बहुत जल्दी इंसान को खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी खुशी आपको इसलिए मिल रही होती है क्योंकि एक बहुत बड़ा झटका भी आपको मिलने वाला है, ताकि आपको उस झटके को बर्दाश्त करने की हिम्मत आ जाए। लेकिन दोस्तों, हमारी परेशानियों के बारे में हम भले ही कितनी ही क्यों ना बात कर लें, ये मुसीबत थी, वो मुसीबत थी, ऐसे अत्याचार हुआ, ये हुआ, वो हुआ, फिर भी हमारे जीवन के अंदर हमारे पास एक ऐसा लेवरेज था
जो कि मुश्किल ही शायद ही किसी टीनेजर के पास होता है। और वह लेवरेज था कि हमें कभी भी अपने जीवन के अंदर स्कूल बंक नहीं करना पड़ा। क्योंकि कभी भी अगर हमारे साथ ऐसा होता था कि हमें स्कूल नहीं जाना होता था, तो हम सिंपली घर में बोल दिया करते थे कि आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। और घर के अंदर स्कूल नहीं जाना है तो उसके लिए एक शर्त होती थी। हमारे घर में कह दिया जाता था कि भैया स्कूल नहीं जाना है, कोई बात नहीं, रात के बर्तन तू मांजेगा। तो क्या होता था, घर के अंदर सब इतने बर्तन इस्तेमाल करते थे। एक तो पता नहीं क्या ये ऑब्सेशन था सबका कि पहाड़ जितने बर्तन करते थे, और उसमें हम खुद भी शामिल थे। हम भी बहुत प्लेट्स, बहुत कटोरियाँ यूज़ करते थे। तो पहाड़ जितने बर्तन होते थे, और 3 पहाड़ होते थे। एक तो पहाड़ सिंक में होता था और 2 वैसे ही पहाड़ नीचे भी होते थे। तो शर्त होती थी कि भैया कल शाम से रात के जो बर्तन है वो तुम मांजोगे, मांजने को तैयार हो तो छुट्टी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, स्कूल की छुट्टियां हम 2 कारणों की वजह से करते थे। एक तो हमें स्कूल जाना ही कम पसंद था, सबसे पहला कारण यही होता था। दूसरा ये होता था कि हमने अपने पूर्व लाइफ स्टोरी के एक चैप्टर में आप लोगों से शेयर किया था कि उस समय, जिस समय हम 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा के अंदर थे, एक ऐसी कोई कन्या थी जिनको हम पसंद किया करते थे। शुरू में वो हमारी मित्र थी, लेकिन जब उनको हमारी कुछ भावनाओं के बारे में पता चला था किसी और के थ्रू, तो उनकी और हमारी बातचीत होना बंद हो गई थी। अब अगर हम सचमुच में चाहते बातचीत शुरू करना, तो आई थिंक हम सामने से बात जा करके कर लेते और हम वो ख़त्म कर लेते। उनसे मतलब जो बात है वो क्लैरिफाई कर लेते कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बात क्या है कि हमारे अपने मन के अंदर चोर था और असली के अंदर तो फीलिंग्स थी, जिसकी वजह से हम बात नहीं कर पाए उनसे, कभी उनको कन्विंस नहीं कर पाए कि भैया आप मुझसे बात करो। लेकिन अब हमें खुद को देवदास भी बना करके रखना है, और ये बच्चों के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। सभी भाई बहनों को आज जो स्कूल गोइंग है, जो कि 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं कक्षा के अंदर पढ़ते हैं, उनके सामने हम बात रखना चाहते हैं कि अगर आपकी किसी के लिए फीलिंग्स हैं तो मतलब आप खुद को, अपने जो इमोशंस हैं, एक तो खुद के अंदर समा करके रखो उसको, ठीक है। जब बढ़ती हुई उम्र होती है, आपको अनुभव कम होता है, तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये जीवन साथी होंगे और यही होगा, ऐसे ही लाइफ होगा। वो सपने होते हैं, कुछ लोगों के साकार भी हो जाते हैं, लेकिन इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। इस उम्र के अंदर आपको फोकस करना चाहिए कि आप बड़े आदमी कैसे बनोगे, सक्सेसफुल कैसे अपने जीवन के अंदर होगे। और ये भी एक पार्ट ऑफ लाइफ है, जब सही समय आता है तो आपके जो पार्टनर आपके जो होते हैं वो आपके जीवन के अंदर आ जाते हैं। और ऐसा ही हमारे साथ आगे चल करके हुआ, वो भी हम इस चैप्टर के अंदर शेयर करेंगे। तो बात क्या है, जो कन्या थी जिनको हम पसंद करते थे, हमें उनका पीछा करना होता था। तो अब ये दोस्तों प्लीज़ आप माइंड ना करें इस बात का, लेकिन ये हम उस समय की बात कर रहे हैं जब हम केवल 13 वर्ष की आयु के थे। तो 13 वर्ष की आयु के बच्चे को क्या ही पसंद होता, पता मतलब क्या ही उसको मतलब पता होता है कि क्या करना चाहिए जीवन के अंदर। तो इस प्रकार की ऊट पटांग हरकतें हमें लगता है कि सभी बच्चे करते हैं। तो जो बच्चे हमारी उस उम्र के अभी हमारा वीडियो देख रहे हो, हमें ऐसा लगता है कि जो हमारी बातें हैं ये सुन करके उनको कुछ शर्म आएगी, और अगर वो ऐसे किसी रास्ते के ऊपर चल रहे हैं और उनको लग रहा है कि वो मतलब, तो शब्द भी हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे हो गए हैं कि आपको लगता है कि आप कोई बहुत बड़े आशिक हो और ये है और यही मेरी ज़िंदगी, इन सब में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको जो है अकल आ जाएगी, क्योंकि हमारे को भी अकल आ गई थी कुछ ही समय के अंदर। तो बात क्या है कि हमें इनका पीछा करना होता था। जो उनका स्कूल था उसकी छुट्टी हमारे स्कूल से आधा घंटा पहले होती थी, जिसका मतलब ये है कि उनके स्कूल के बाहर जाकर के खड़ा होना है और फिर स्कूल से घर तक उनको छोड़ना है, पूरे रास्ते में उनको देखना है, ठीक है। तो इस प्रकार के एक जोन के अंदर होते थे। अब हम बहुत ही ओपनली ये बात कहना चाहते हैं दोस्तों कि हमें आज ऐसा महसूस होता है कि सचमुच में नहीं था। मतलब हमें केवल क्योंकि हम सारी तरफ से परेशानियों से घिरे हुए थे, तो हम एक इमोशनल सपोर्ट ढूंढ रहे थे अपनी लाइफ के अंदर। और अपने को हर व्यक्ति क्या करता है, अपने को ना एक स्टोरी बताता है वो। तो एक स्टोरी हमने खुद को बता रखी थी कि भाई हम इनके लिए करेंगे, हम इनको पसंद करते हैं और ये और वो। और उसको मतलब जो लड़के, चलो उसको एक बार ही पता लगा उनको कि हाँ भाई ऐसा कोई पसंद करता था। हम इस प्रकार से पीछा करते थे कि उसको पता भी नहीं लगता था कि हम पीछा कर रहे हैं। इतनी दूर से देखते थे, पास जाने की हिम्मत ही नहीं थी। तो मतलब यहाँ पे एक ऐसी कहानी हुई कि अगर चलिए आप किसी को पसंद करते हैं तो उनको पता तो चले कि भैया आप चीज़ कर रहे हो, कि मेहनत कर रहे हो। हमारे केस में तो कन्या को पता भी नहीं लगता था कि हम मेहनत कर रहे हैं। तो
बात ये थी कि वहाँ पे तो कभी बात बनी ही नहीं। घर के अंदर तो परेशानियाँ होती थी, तो दिन के अंदर जो उनकी गली थी उसके भी हम काफ़ी चक्कर लगाते थे। तो क्या होता था कि जैसे हम लगाते थे और वो अपने घर के बाहर खड़ी होती थी, तो जैसे ही वो हमें देखती थी वो अपने घर के अंदर जाती थी और घर का उनका ऐसे लकड़ी का दरवाज़ा होता था और फटाक करके ऐसे मारती थी मुंह के ऊपर। मतलब मुंह पे लगता नहीं था, दिल पे लगता था वो दरवाज़ा, क्योंकि वहाँ खड़े हैं और वो दिखा करके कि मुंह पे दरवाज़ा बंद कर रहे हैं, तो ऐसा किया जाता था। और इस चीज़ को भी मतलब हमने आई थिंक इन 4 सालों के अंदर बहुत ज़्यादा झेला है। 8वीं के एंड के आसपास उनको पता लगा था और ये 4 साल जो है हमने काफ़ी थोड़ा पीछा किया, जो कि अच्छी बात नहीं है, हम बार बार बोल रहे हैं। लेकिन मतलब कुछ फीलिंग्स थी जिसकी वजह से कर रहे थे। तो ये दरवाजे अपने मुंह पे बहुत बंद कराए हैं और हमें लगता है कि पूरे 4 साल के अंदर एक ही बार हमने बात करने की हिम्मत जुटाई थी। और हम गए और हमने उनको रोका और हमने कहा कि आप मतलब तू करके कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती हो, क्या हो गया। तो वो झटक करके वो बोला उसने कि क्यों करनी है बात, क्या ज़रूरत है बात करने की, अपना काम करो, ऐसा करके। एंड देन आई वाज स्टन्ड। मतलब पता नहीं कितने 2-3 साल बाद हिम्मत करके बात करने का प्रयास किया था, तो और उसके बाद वो विफल हो गया। तो ये था। तो अब ये वाली बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ एक और किस्सा है जो कि हमारे घनिष्ठ मित्र से जुड़ा हुआ है। आपको याद होगा पिछले चैप्टर के अंदर हमने बताया था कि जब गगन की मृत्यु हो गई थी, जब उनका मर्डर हो गया था, तो उसके बाद एक और दोस्त हमारे को मिले थे जो कि टेकन 3 के प्लेयर थे, और वो और हम बहुत घनिष्ठ मित्र बन गए थे, तो साथ में खेलना और ये सब कुछ। अब जिस समय पर ये भाई हमारे मित्र बने थे, उस समय पर इनके जो पिताजी हैं वो बहुत बीमार चल रहे थे। अंकल को कुछ लिवर का कंडीशन था, उनको जॉन्डिस हो गया था, और कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी कि उनका जो अंकल का जो जॉन्डिस था वो बिगड़ गया था बहुत ज़्यादा। तो हम 8वीं या 9वीं क्लास के बच्चे थे, 9वीं क्लास की बात है, तो अंकल मिलने जाते थे, हम भी मिलने जाते थे। तो अंकल को शायद हम एक बहुत ही सिंसियर बच्चे लगते थे, और हमें ऐसा लगता है कि अंकल अपने बेटे को बोलते थे, यानी कि हमारे घनिष्ठ मित्र को बोला करते थे कि तुम इससे दोस्ती हमेशा बना करके रखना, जिसकी वजह से हमारे को कुछ ऐसा लगता था कि जैसे वो हमें दोस्त बना करके रखना भी चाहते हैं, और अपने जितना एफर्ट वो डाल सकते थे वो सारा एफर्ट डालते थे हमारे साथ अपनी दोस्ती को निभाने के लिए। दोस्तों, आज वो आत्मीयता नहीं रही। तो हमारी जीवन कहानी से हम ये भी बात आपके सामने रखना चाहते हैं कि कैसे जो रिश्ते हैं उनके स्वरूप बदलते रहते हैं। आज जो रिश्ता बहुत घनिष्ठ है, कल वो रिश्ता रहे भी या नहीं रहे, एक नई दुनिया, एक नया जीवन हो जाता है। तो सब कुछ बदलता रहता है। इसलिए रिश्तों के ऊपर कभी भी अपने जीवन को, हमारे को रिश्तों को अपने जीवन का आधार नहीं बनाना चाहिए। हमारे जीवन के अंदर हमारा लक्ष्य होना चाहिए, और हमें पता होना चाहिए कि हमने करना क्या है समाज के लिए, दुनिया के लिए, दूसरी आत्माओं के लिए, प्रकृति के लिए। इस प्रकार का कोई लक्ष्य लेकर के हर व्यक्ति को रहना चाहिए, चलना चाहिए अपने जीवन के अंदर। क्योंकि किसी भी रिश्ते के अंदर अगर आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर वो आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से फंक्शन नहीं करता है, तो फिर वो रिश्ता आपको दुख देता है। अब चाहे ये वन साइडेड लव ही क्यों ना हो, लेकिन वन साइडेड लव हमें तो बहुत ज़्यादा दुख दे रहा था, चाहे उस कन्या को पता भी था या नहीं पता था, हमें तो बहुत दुख दे रहा था। तो बहरहाल, तो हमारे जो घनिष्ठ मित्र थे दोस्तों, उन्होंने भी बहुत त्याग किया, मतलब हमारे लिए, वो भी बताएंगे। तो क्या है कि जब हम इनसे मिले तो अंकल काफ़ी बीमार चल रहे थे। हमें ऐसा लगता है कि हमारे मिलने के, इनसे मिलने के 4 या 6 महीने के अंदर अंकल की मृत्यु हो गई थी। अब हमारे साथ ये भी है, अभी डेथ्स इतने सारे देखें, आई थिंक हर कोई ही देखता है, लेकिन क्लोज वंस के डेथ्स बहुत ज़्यादा देखें। तो ये और हम मित्र बन गए थे, हम मिलने जाते थे। जिस समय इनके पापा से हम मिलना स्टार्ट किया हमने, हमारे घनिष्ठ मित्र के, तो अंकल ऑलरेडी बीमार चल रहे थे। और जो हमारे ये मित्र हैं, इनके जो पिताजी हैं वो अपने समय के पंजाब के सबसे बड़े आर्किटेक्ट थे, और दिल्ली के न जाने कितने 7 स्टार होटल्स को जो अंकल हैं उन्होंने डिज़ाइन किया है अपने टाइम में। बड़े होटल्स हैं, हम नाम भी नहीं लेना चाहते, लाइक बिग प्लेयर्स इन द मार्केट। तो अंकल ने उनके डिज़ाइंस वगैरह किए थे इस समय से भी काफ़ी समय पहले, और उनका बहुत नाम था अपने फील्ड के अंदर। और इसी प्रकार से जो हमारे मित्र हैं, उनकी जो माता जी हैं वो मैथ्स के टीचर थे, और उनका भी बहुत नाम था अपने स्कूल के अंदर। तो वो था। अब मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारा एक फाइनेंशियल डिफरेंस था,
एक जो स्टेटस होता है, स्टेटस का जो डिफरेंस था उनका और हमारा, वो बहुत ज़्यादा गैप था। हम सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ने वाले बच्चे हैं और घर के अंदर ये इतना गंदा माहौल है ना। और मतलब लड़ाई झगड़े शराब और यही सब कुछ है। दो गलियां छोड़ करके हम रहते थे। और हमारे ये जो मित्र हैं, इनके जो घर का माहौल था वो बहुत ही मतलब एक पॉश माहौल होता है जैसे। तो आंटी इतनी वेल एजुकेटेड, अंकल इतने वेल एजुकेटेड, और एजुकेशन तो हाल हमारे घर में भी था, लेकिन एजुकेटेड लोगों वाली हरकतें नहीं थी। और उसके बाद वो ये हमारे जो दोस्त पढ़ा करते थे, ये मतलब प्रॉपर कॉन्वेंट स्कूल के अंदर पढ़ा करते थे। तो अंग्रेज़ी एजुकेशन और फिर वैसा इन्फ्लुएंस, अच्छा ये खुद अपने आप में बहुत इन्फ्लुएंशियल फैमिली से थे। जिस स्कूल के अंदर आते थे उसके अंदर तो और फर्दर मतलब जो बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं उस प्रकार के लोग। तो हमारे ये जो दोस्त थे, इनका फिर अपना फ्रेंड सर्कल एक था। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि ये जैसे दो दुनियाएं थी जब ये हमें मिले। तो एक सरकारी स्कूल के बच्चे की और एक कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे की दो दुनियाएं एक हो गई। और आगे चल करके कुछ समय के अंदर ऑब्वियसली उनके दोस्त थे, तो उनके दोस्त भी आकर के मतलब उनके यहाँ पे रहा करते थे और मैं दो गलियाँ छोड़ के रहा करता था, तो उनसे भी हमारी दोस्ती हो गई। तो कुछ हमारे साथ ऐसा था कि हमारे को उस उम्र के अंदर अगर हम सिर्फ अपनी दुनिया के अंदर होते तो शायद उतनी सारी चीज़ों का एक्सपोजर नहीं मिलता जितना ज़्यादा इनकी मित्रता में आने के बाद हमारे को मिल गया था। और ये जो मतलब हमारे मित्र थे तो वो हमेशा ऐसा ध्यान रखते थे कि जैसे कोई नई जगह पे अगर वो जा रहे हैं, कोई मॉल खुला है, कुछ ऐसा हो रहा है, तो वो हमेशा हर जगह पे हमारे को अपने साथ रखते थे। इट गोज़ टू एन एक्सटेंट, हमारे पास तो ढंग के कपड़े भी नहीं होते थे, तो कभी किसी हमारे को कुछ करना है, घूमने फिरने के लिए जाना है, तो उनके कपड़े भी हम पहन लेते थे, वो अपने कपड़े भी हमारे को दे देते थे। और ये कुछ ऐसा था कि जो इनके पिताजी थे, जब हम इनसे मिले थे तब अंकल की बहुत ज़्यादा वो मतलब तबीयत ख़राब चल रही थी, और कुछ महीनों के बाद अंकल की जो है डेथ भी हो गई थी। और हमें ऐसा लगता है कि अंकल की डेथ होने से कुछ समय पहले अंकल ने हमारे बारे में, इन्होंने ऐसा कभी कहा नहीं, पर हमें हमेशा से ऐसा लगता है कि जैसे अंकल ने हमारे बारे में कुछ बातें की थी इनसे और कहा था कि हमेशा अपनी दोस्ती बना करके रखना, तो वो बात हमारे इस मित्र के मन के अंदर बस गई थी, जिसकी वजह से भी हमारी मित्रता बहुत घनिष्ठ हो गई थी। फिर जब अंकल चले गए थे तो उसके बाद जैसे एक हमारा और उनका साथ था, हमारे घर की परेशानी और उनका अकेलापन, तो हम दोनों जब साथ होते थे तभी वो चीज़ दूर होती थी। तो भाई और हम बहुत 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 ज़्यादा क्लोज थे। तो अब होता कुछ ऐसा था कि अभी ये तो बिजली कटने वाला किस्सा अलग है, बिजली कटने वाली चीज़ अगले 3 4 5 महीने के अंदर सॉल्व हो गई थी। बिजली का बिल पे नहीं किया गया था, कुछ ऐसा जुगाड़ करवाया था हमारे स्वर्गीय पिताजी ने कि किसी से बात करके और वो करके डायरेक्ट खंबे से तार जुड़वा ली थी। अच्छा उसका अलग किस्सा है, उस तार से हम चिपक भी गए थे एक बार। तो डायरेक्ट खंबे की तार एकदम ऐसा मतलब बीच में से कट भी था, चोंच निकली हुई थी, वो भी घर के अंदर आ रही थी, डायरेक्ट बाथरूम के अंदर जाती थी, मैं याद है। तो ऐसा होता था। तो होता क्या था दोस्तों कि अब जब ये वाला टाइम ख़त्म नहीं हो गया बाल्टियाँ लाने वाला, तो फिर भी घर का काम तो हमें करना ही होता था। तो हमें याद है कि अपने जो दोपहर का खाना खाने के बाद के जो सारे बर्तन होते थे घर के, वो हम मांजना शुरू करते थे। और बर्तन इतने सारे होते, लिटरली इतने सारे बर्तन होते थे घर के अंदर, सबको इतने बर्तन करने की आदत थी कि वो बर्तनों का जो ढेर है उसको मांजने में 1 1.5 घंटा लगता था, इतने बर्तन होते थे। तो हमें याद है कि हमारा शाम को घूमने जाने का टाइम होता था, बेसिकली गेम खेलने जाना होता था हम दोनों को। तो ये हमारे घर आ जाते थे और बहुत बार ऐसा होता था कि हमने बर्तन मांजने शुरू ही किए होते थे या अभी हम बीच में होते थे बर्तन मांजनों के। तो भाई को हम बोलते थे कि भाई तू चले जा, मैं बाद में आता हूँ। लेकिन वो ऐसा करते थे कि कोई बात नहीं, तू कर ले, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। तो दोस्तों आज भी हमें वो पल याद हैं कि हम अगर 2 घंटा अगर हम वहाँ पे घर के काम कर रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं, वो भाई जो है दरवाजे पे ना, घर के जो हमारा मेन रोड था, छोटा सा ही घर था, तो दरवाजे पे वो खड़ा रहता था और देखता रहता था कि अन्नी काम कर रहा है, कुछ कुछ ऐसे खड़े खड़े बात करता रहता था कि हाँ ठीक है, बात करते रहेंगे बात करते रहेंगे। तो वो छोड़ के नहीं जाता था कि एक बार आ गए हमसे मिलने के लिए तो वो हमें लेकर के ही जाएगा अपने साथ। तो ये था, तो उनका और हमारा साथ बहुत अच्छा था। और उन्होंने हमारा ना कुछ चीज़ों के अंदर उन्होंने हमारी आंखें बहुत खोली हैं जीवन के अंदर, और कुछ चीज़ों के अंदर हमने उनकी आंखें बहुत खोली हैं। अब बात क्या है कि हमारे जो ये भाई हैं, इनका कुछ ऑरा इस प्रकार का था, और हमारा ऐसा ऑरा कभी नहीं रहा है, लेकिन इनका ऑरा इस प्रकार का था कि जो जो ऑपोजिट जेंडर होता है, ठीक है, जो कन्याएं होती हैं, वो उनके प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित रहा करती थी।
अब देखिए, हम अपने वीडियो से ऐसी किसी भी बात को बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं, प्रमोट नहीं करना चाहते हैं। केवल अपने जीवन का एक कैरेक्टर है जिसके बारे में हम आपके सामने बातें रख रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति कितना भी अच्छा, कितना भी बुरा क्यों ना हो, उससे सीख बहुत ज़्यादा मिलती है। और क्या है कि जब से हम आध्यात्म के अंदर बहुत आगे बढ़े हैं, तो उनके और बीच में हमारी कुछ दूरियां आ गई हैं, बात नहीं हो पाती है, क्योंकि जो एक फ्रीक्वेंसी होती है वो अलग हो जाती है। जिस प्रकार की वो बातें करते हैं वो करना हमें पसंद नहीं, तो इसकी वजह से आज कुछ दूरियां हो गई हैं। लेकिन बहरहाल, तो उस समय में बात करते हैं तो तब तो ऐसा नहीं सोचते थे ना, तब तो ये अच्छा लगता है ना कि हाँ भाई ठीक है, हाँ भी कुछ है वो चीज़। इतनी सारे अगर ऑपोजिट जेंडर अट्रैक्ट हो रहा है तो ये मतलब एक प्लस में गिना जाता है एक व्यक्ति के। तो उनके साथ क्या ऐसा होता था कि एक समय पर वो मतलब 2 से 3 लड़कियों के साथ जो है उनका जो है अफेयर चलता होता था। तो उनको हमारे यहाँ पे कन्हैया कहा जाता था। सब लोग कहते, उनका बड़ा, सब लड़के जो है थोड़ा उनसे जेलस करते थे कि कैसे मेंटेन करते हो आप इस चीज़ को। तो उनका ऐसा रहता था। अब बात क्या है कि हम ना उनको बहुत पकाते थे बोल करके कि मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। तो उन्होंने ना एक बार हमारे को चैलेंज दिया, आई थिंक ये 11वीं कक्षा की बात है। तो उन्होंने हमारे को कहा कि भाई अच्छा तू प्यार करता है ना, तो एक काम कर, ये ले प्रकार। मतलब उन्होंने एक हमारे को वो दिया, वो प्रकार होता है ना जिससे क्या बोलते हैं उसको, प्रकार ही, हमारे को तो पता है, इंग्लिश का नाम ही भूल गए हैं, पढ़ाई छोड़े हुए इतना समय जो हो गया है। तो प्रकार होता है ना, उसके आगे से निब होती है, नोक होती है बहुत तीखी, जिससे सर्कल बनता है। तो वो उन्होंने दिया। उसने बोला कि ये है, एक काम कर, तू इतना प्यार करता है ना, अपने हाथ पे ना उसका नाम लिख करके दिखा इससे। तो हमने उनको बोला कि क्या बोल रहे हो भाई, क्योंकि उस दिन कुछ ज़्यादा ही पका रहे थे हम उसको। तो उसने बोला कि नहीं, तू लिख करके दिखाइए। और हमें ऐसा लगता है कि ये शायद 11वीं के शुरू का चैप्टर है, 11वीं के समय की बात है ये। तो उन्होंने बोला कि ऐसे लिख करके दिखा तू। तो हमने उनको कहा कि नहीं, पता नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। तो फिर उन्होंने अपनी, जिनसे उनकी मतलब बातचीत चल रही थी, जिनके साथ एक्चुअली में उनका पासिंग अफेयर था, मतलब एक्चुअली में पासिंग अफेयर था, तो वो सीरियस नहीं थे। और वो क्योंकि इसी प्रकार का थोड़ा भाई का नेचर था कि सीरियस नहीं होना, और मतलब जगह जगह पे बातचीत चलती रहती है। मतलब थोड़ा इस चीज़ में था, ज़्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे, आप समझ सकते हैं, कुछ होते हैं बच्चे ऐसे, उनका ऐसा होता है हिसाब किताब। तो उनकी 3 गर्लफ्रेंड्स थी उस समय पे, और हमें 3 गर्लफ्रेंड्स का पता था कि 3 हैं, ठीक है, और उनके पासिंग अफेयर्स थे। और हम उनको बोल रहे थे कि हमारी एक भी नहीं है, और हम, वो एक कन्या है, हम उससे बहुत 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 प्रेम करते हैं, और हम कुछ भी कर सकते हैं उनके लिए, ये और वो फालतू बातें कर रहे थे। तो उसने बोला कि ठीक है, प्रकार से नाम लिख करके दिखा। दोस्तों, हमने ना बहुत हिम्मत करी, लेकिन हमसे अपने हाथ पे नाम नहीं लिखा गया। आई थिंक 5 अक्षरों का नाम था। तो पहला ही अक्षर हम लिख पाए। जितनी देर में हमने पहला अक्षर लिखा, उतनी देर में उस भाई ने प्रकार से अपने हाथ पे पूरा नाम लिख डाला। मतलब उनकी जो 3 गर्लफ्रेंड्स थी उनमें से एक का नाम लिख दिया, और ही वॉज इन अ पासिंग अफेयर। तो उसने बोला कि तू क्या प्यार करता है, प्यार तो मैं करता हूं, ये देख देख, मैंने पूरा नाम लिख दिया। उस दिन उस भाई को देख करके हमारे को समझ में आया, जब उसने वो किया ना, तो हमें देख करके समझ में आया कि भाई मैं जो हूं ना, शायद खुद को बेवकूफ बना रहा हूं। आई एम एक्चुअली नॉट सीरियस। और ये मैंने खुद को एक स्टोरी के अंदर ट्रैप किया हुआ है। अगर मैं इतना भी नहीं कर पा रहा हूं, तो एक्चुअली मैं उसके लिए कुछ भी नहीं करना चाहता हूं। आई एम जस्ट लुकिंग फॉर एन इमोशनल सपोर्ट। और उस दिन से, जिस दिन ये हुआ था, 11वीं कक्षा का ये इंसिडेंस है, उस दिन से हमारा जो माइंड है, वो जो कन्या है, उनसे हटना शुरू हो गया था। अब वीडियो देख करके कोई भी प्रकार मत उठा लेना प्लीज़, टेस्ट करने के लिए कि आपका प्यार सच्चा या नहीं है। बात यह है कि सच्चे प्यार को प्रकार से और खुद को सेल्फ हार्म करके नापा ही नहीं जाता है। और अगर ऐसा कुछ होता है तो भावना हमेशा दोनों तरफ से होती है। एक तरफा जब भी अगर कोई ऐसी चीज होगी तो वो केवल पागलपन होता है और ऑब्सेशन होता है, और आपकी बनाई हुई एक मंद गड़ंद कहानी होती है। जितने भी वन साइडेड लव में पड़े हुए भाई बहन हैं, अगर वो हमारी बात सुनेंगे तो थोड़ा शायद हर्ट होंगे, लेकिन हम कहते हैं कि आप अपने मन को सचमुच में टटोलना। ये प्रेम नहीं है, ज़्यादातर ऐसा होता है कि ऑब्सेशन होता है। और हमने ऐसे केस भी देखे हैं जिस केस के अंदर मतलब वन साइडेड था, और कोई लड़का बहुत ज़्यादा चेज़ करता था, और फिर जो लड़की है वो मान जाती है, जब शादी होती है तो वो मारपीट करते हैं, और वो उनका रिलेशन वैसा नहीं रहता। तो ये क्या होता है कि हम एक सपने की दुनिया के अंदर जी रहे होते हैं,
और हम सब सोचते हैं कि जब शादी हो जाएगी तो वो सपना हमारा सच हो जाएगा, लेकिन जब शादी हो जाती है और सपना सच नहीं होता तो फिर हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और जो पागलपन पहले हम पीछा करने में लगा रहे होते हैं, फिर आगे जाकर के वो जो पागलपन है वो कहीं ना कहीं उसी आत्मा के प्रति अत्याचार करने में होने लग जाता है। मतलब हम ना झेल नहीं पाते उस चीज़ को कि सपना हमारा सच नहीं हुआ। तो इस प्रकार के सपने इंसान अगर न देखे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड एक चीज़ है। तो बहरहाल तो उस दिन उस भाई ने जो है हमारे को शिक्षा दी कि भैया ये जो तुम देख रहे हो ये केवल एक सपना है। इसी प्रकार से दोस्तों एक बहुत ही अच्छी शिक्षा जो है हमने इन भाई को दी थी, और वो किस्सा है। तो हम माफ़ी चाहेंगे जो जो किस्से हमें याद आ रहे हैं, कभी हम आगे स्विच कर रहे हैं, कभी हम टाइम में वापस जा रहे हैं, इसी प्रकार से बताएंगे, क्योंकि एकदम टाइमलाइन में अगर हम चलते रहेंगे तो एक समय पर अलग अलग डायमेंशंस में अलग अलग चीज़ें हो रही थी, तो कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो हमें याद है कि अभी हमारी एक आदत होती थी, हम जब हमारे बोर्ड एग्जाम्स आते थे तो बोर्ड एग्जाम्स को लेकर के हम बहुत सीरियस होते थे, और वो इसलिए था क्योंकि हमारे को था कि ये नंबर हम लाएंगे, ये बहुत मैटर करने वाले हैं, इससे हमारे को अपना फ्यूचर बनाना है। तो चाहे वो 10वीं के हमारे बोर्ड एग्जाम्स हों या फिर हमारे 12वीं के बोर्ड एग्जाम्स हों, जब भी हमारे बोर्ड एग्जाम्स आया करते थे हम सबसे अपना जो कनेक्शन है उसको पूरी तरह से कट कर दिया करते थे। दोस्तों को मिलना बंद कर देते थे, अपने घनिष्ठ मित्र को भी नहीं मिला करते थे। प्री बोर्ड्स तक तो हम पूरी मस्ती करते थे, लेकिन जब बोर्ड एग्जाम्स आ जाते थे तो बोर्ड एग्जाम्स के अंदर हम लोग बिल्कुल हम जो वो कर लेते थे। ये बात अभी भी हम इस बात पे हम कायम हैं कि हमारा ये नियम था कि स्कूल के अंदर चेक कराने वाली कॉपी हमने 8वीं क्लास के बाद बनाई ही नहीं है। शायद पहले भी नहीं बनाते थे, लेकिन सरकारी स्कूल में आने के बाद जो है हमारी जो हिम्मत है वो खुल गई थी। तो एक किस्सा ऐसा है कि 12वीं के एग्जाम्स थे। अब क्योंकि भाई बड़े घर के थे और इनके जो दोस्त थे फिर वो उनके पास उस समय में भी वो सारी सुख सुविधाएं थी। जैसे कि हमें याद है कि हम जब 9वीं क्लास में थे उस समय भी इनके एक फ्रेंड थे जो कि ड्राइवर के साथ, उसके पास अकॉर्ड थी, पापा ने उसके अपनी अकॉर्ड दे रखी थी, वो घर पे मिलने के लिए आया करते थे। तो इस प्रकार का इनका वो था, माहौल था। तो बोर्ड एग्जाम्स के अंदर भी जो भाई हैं थोड़ा वो कम सीरियसली लेते थे, और एक वो होता है ना कि हवाबाजी में आ जाता है इंसान, हवाबाजी में, तो भाई के साथ वो वाला चीज़ बहुत ज़्यादा रहता था, हवाबाजी में बहुत ज़्यादा आ जाते थे। और इसी प्रकार की एक हवाबाजी का किस्सा इन भाई के साथ हुआ 12वीं के बोर्ड के एग्जाम्स के दौरान। अब हम एक कॉमर्स स्टूडेंट थे, भाई भी कॉमर्स स्टूडेंट थे, और पेपर चल रहे थे, और हमारे को याद है कि हमने खुद को बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर लिया था। एक छोटा सफ़ेद रंग का फ़ोन था हमारे पास, कुछ इस प्रकार का फ़ोन जो दोबारा हमने रख लिया है। तो छोटा सा फ़ोन था हमारे पास, और हमारे जो चाचा जी हैं उनके घर में छत पर एक फैक्ट्री थी, बहुत ही गंदे केमिकल्स की बदबू थी, वो फैक्ट्री बंद हो चुकी थी। वो हमारे पिताजी ने ही फैक्ट्री लगाई हुई थी, वो ख़ानदानी घर में टॉप पे, वो वहाँ पे वो बंद कर चुके थे, लेकिन वहाँ पे रही थी। फाइबर के प्रोडक्ट्स होते थे, गाड़ियों के बम्पर वगैरह बना करते थे, तो उसकी फैक्ट्री थी। तो सारे केमिकल्स के पहाड़ थे वहाँ पे। तो हमने एस्केप रूट ऐसे ढूंढ लिया था कि अगर बोर्ड के पेपरों में अच्छे नंबर लाने हैं तो 3 महीना सबसे बातचीत बंद, हम उस फैक्ट्री में बैठे रहते थे और वहीं पे हम अपने पेपरों की तैयारी करते थे। तो हमें याद है कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स आने वाले थे और कुछ दिनों के बाद बिजनेस स्टडीज़ का पेपर था, और भाई का हमारे पास फ़ोन आता है। तो भाई ने हमारे को कहा कि हन्नी, अरे भाई तेरे को पता है कि मैं ऐसी चीज़ करने वाला हूँ कि तू मतलब ज़िंदगी भर भूलेगा नहीं कि मैंने क्या कर दिया, तेरे भाई ने क्या कर दिया। तो पहले इन्होंने कई बार हमारे को फ़ोन किया था, मैं इनका फ़ोन उठा नहीं रहे थे, पर जब बार बार फ़ोन आ रहा था तो हमने फ़ोन उठा लिया। तो हमने भाई को बोला कि भाई ऐसा क्या है, पेपर की तैयारी चल रही है, पढ़ने दे भाई। तो उन्होंने बोला, अरे भाई पेपर की तैयारी करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसी चीज़ हाथ लगी है तू नाचेगा, तेरे को बता रहा हूँ भाई, तेरे को बता रहा हूँ, बहुत पैसे लगे हैं, तेरे को बता रहा हूँ। तो हमने बोला भाई क्या बता रहे हो? कह रहे भाई बिजनेस स्टडीज़ का पेपर हो गया है लीक, और तेरे भाई के हाथ में पेपर लग गया है। दोस्तों पता नहीं आप हमारी बात का यकीन करेंगे या नहीं करेंगे, हमने उसको बोला कि भाई ऐसा है, पेपर लीक हो गया, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को पढ़ाई करने थे। उसने बोला कि फ्री में दे रहा हूं पेपर, फ्री में 10-10 हज़ार रुपये लोग दे करके पेपर ले रहे हैं, मैं फ्री में दे रहा हूं, चुपचाप मेरी बात सुन और जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं वो क्वेश्चन लिख। हमने भाई को बोला कि भाई
हमें नहीं चाहिए आपके क्वेश्चंस, ठीक है। उसने बोला मैं बोल रहा हूं ना, तू तो पढ़ाई कर ही रहा है, तेरे को क्या फर्क पड़ता है, बस ये जो क्वेश्चंस हैं ये लिख ले, इसके तैयारी करके तूने जाना है और इसकी तैयारी करेगा। यही 3 सेट आते हैं दोस्तों दिल्ली बोर्ड जो सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम होता है, तो उसमें क्या होता है ए बी एंड सी, मतलब कुछ ओवरऑल क्वेश्चंस होते हैं, कुछ सेम क्वेश्चंस भी होते हैं, कुछ कुछ अलग होते हैं, तो अलग अलग सेट्स में पेपर आते हैं। सभी बच्चों को, सभी भाई बहनों को पता ही होगा, आपने भी दिए होंगे 12वीं के बोर्ड के परीक्षाएं, तो अलग अलग। तो उसने भाई ने एक एक करके हमारा मतलब दिमाग खराब किया। भाई ने 20-25 मिनट लिए और हमारे को 34 क्वेश्चंस लिखवाए दोस्तों, 34 क्वेश्चंस उस भाई ने लिखवाए। और दोस्तों जब भी वो हमारे को कोई क्वेश्चन लिखवाते, वो क्वेश्चन पढ़ के ऐसे लगता कि हाँ यार है तो बड़ा इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन है तो बड़ा इंपॉर्टेंट, अच्छा जी अच्छा जी अच्छा जी। जब वो लिखवा रहे थे तो वो क्वेश्चंस जो हैं हमारे को पहले से हम मतलब वो हमने स्टडी किए हुए थे, वो चैप्टर्स हमने पढ़े हुए थे, तो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि ठीक है अगर ये नहीं भी बताता तो भी भाई मैंने टॉप कर लेना था, इसके अंदर मुझे दिक्कत नहीं है। तो भाई ने ज़बरदस्ती करके 34 क्वेश्चन लिखवा दिए। तो हमने उनसे पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, तू क्या कर रहा है, तो भाई ने बोला कि अरे भाई तेरा भाई तो पिक्चर देखने के लिए जा रहा है। तो फिर उनके स्कूल के 2-4 दोस्त हैं, वो हमारे भी दोस्त थे, उनके थ्रू मिले थे, तो उनके नाम बताया कि मैं तो इसके साथ हूँ, मैं तो इसके साथ हूँ, भाई हम जा रहे हैं पिक्चर देखने के लिए, घूमने के लिए जा रहे हैं, कल तेरा भाई पेपर देने जाएगा, यही पढ़ेंगे, ये पढ़ के सारे पेपर देने वाले हैं भाई, आज इस बार हम टॉप करने वाले हैं। तो हमने भाई को बोला कि ठीक है भाई कर लेना टॉप। तो उनसे हमने क्वेश्चन लिखे और क्वेश्चन लिख करके साइड पे रख लिए, हमने कहा हमारे को नहीं चाहिए। तो अब हुआ कुछ ऐसा कि 2 दिन बाद जब बिजनेस स्टडीज का पेपर हुआ, पेपर देने के लिए हम गए दोस्तों, 34 क्वेश्चन उन्होंने दिखवाए थे और 34 क्वेश्चनों का यह था कि इन 34 क्वेश्चनों में से इन वेरियस परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस जो बोर्ड का एग्जाम है वो आने वाला है। दोस्तों लिटरली आप हमारी बात का यकीन मानिएगा, 34 में से अगर एक क्वेश्चन भी उस पेपर के अंदर आया हो तो, या मिलता जुलता प्रश्न भी आया हो तो, दोस्तों 34 में से एक क्वेश्चन भी नहीं आया और हमारे ये भाई और उनके सारे दोस्त बिजनेस स्टडीज में फेल हुए, क्योंकि इन्होंने किताब खोल के ही नहीं देखी थी। इन्होंने वही 34 क्वेश्चंस रटे थे और उसी के भरोसे ये 90 लाने का सोच रहे थे। तो एक और जो चीज है जो हमने इनको शिक्षा दी वो ये है कि इसको बोलते हैं पंजाबी में फूक शखाना, कि फूक शकाती के है तेनू, ठीक है। तो जल्दी से किसी की, अब ये जो भाई हैं, अब इनके क्या इन्फ्लुएंशियल लोगों का ग्रुप था। जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो ढंग से पढ़ाई करनी चाहिए। अब उनको किसी ने फूक शका दी कि भाई ये देखो पेपर, किसी ने हवाबाजी कर दी, ये है। अब उसको आगे किसी ने क्या पता फूक शका दियो। अब आपको तो नहीं पता ना सचमुच में पेपर लीक हुए हैं या नहीं हुए हैं। और पहली बात तो पेपर लीक हुए हैं उस तरह तो जाना ही नहीं चाहिए। तो हमें लगता है हमने बहुत समझदारी करी। अगर उनके वो 34 क्वेश्चन लेकर के हम सो जाते कि भाई अब तो मिल ही गया है, अब क्या करना है, तो शायद हम भी इनकी तरह लटक जाते या मार्क्स हमारे कम आते। लेकिन हमने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से एक नहीं दो नहीं कई, आई थिंक ऑलमोस्ट सारे वो भाई जो है वो फेल हुए थे, कंपार्टमेंट हुई थी, फिर बिजनेस स्टडीज़ का पेपर उन्होंने दोबारा दिया था। तो ये शिक्षा कि कोई आपको फूक शकाए, लोग तो फूक शकाने के लिए बैठे हैं, आपको पंप करने के लिए बैठे हैं, दूसरों की बातों में आकर के अपनी, जो वो बोलते हैं ना, क्षमा चाहेंगे वर्ड यूज़ करने के लिए, अपनी ऐसी तैसी नहीं कराई जाती है। समझदारी से अपने जीवन के अंदर चलना चाहिए। सपने दिखाने के लिए तो दुनिया बैठी है, क्योंकि दुनिया अगर आपको सपने नहीं दिखाएगी तो आपको लूट करके आपसे पैसा कैसे कमाएगी। दोस्तों इन 4 सालों के किस्से तो न जाने कितने हैं आप सभी के साथ शेयर करने के लिए, और लर्निंग्स न जाने कितनी हैं, लेकिन हर बार जब भी हम कोई नया चैप्टर लेकर के आएंगे तो कुछ किस्से आपके साथ शेयर करेंगे और फिर कुछ किस्से आगे के लिए छोड़ देंगे। तो जैसे इस समय के अंदर कई सारे ऐसे किस्से हैं जो कि हम शेयर तो करना चाहते हैं, लेकिन समय काफ़ी हो गया है, तो अगले चैप्टर के अंदर शेयर करेंगे। जैसे कि अपने इस पूरे समय के दौरान हमें इस बात का ज्ञान ही नहीं था कि जो मुसीबतें, जो अत्याचार हमें लग रहा था कि हम झेल रहे हैं और हमारे ऊपर सारा प्रेशर है और हमें लगता था कि बाकी सब ठीक हैं, तो ये बात हमें बहुत समय बाद जाकर के पता चली थी कि जो हमारे छोटे भाई हैं वो भी किसी तरह के टॉर्चर के शिकार हुए थे उस समय पे,
और पूरा समय घर के अंदर जब हम घर में नहीं होते थे, पीछे से हमारे भाई को डीमोटिवेट किया जाता था। हमारे भाई बहुत अच्छे मार्शल आर्ट्स प्लेयर थे, उनको कैसे डीमोटिवेट किया गया कि तुम अपने मार्शल आर्ट्स नहीं करोगे। केवल 300 रुपये उनको देने होते थे और भाई इतने लायक थे कि अगर उनको कुछ समय मार्शल आर्ट सिखाया जाता तो अपने 300 रुपये वो खुद ही कमा लेते और शायद अपना करियर भी वो इस फील्ड के अंदर बना लेते। आगे चल कर के हमारे भाई ने प्रोफेशनल बॉक्सिंग भी की थी। लेकिन इस समय खासतौर पर जो हमारी एक्सटेंडेड फैमिली थी जो साथ में रह रही थी, वो पूरा परिवार मिलकर के उनको डीमोटिवेट करते थे, जिसकी वजह से वो बेचारे बहुत बीमार रहते थे। और जो भी उनकी महत्वाकांक्षाएं थी अपने जीवन की और जो वो बनना चाहते थे अपने जीवन के अंदर, जेलेसी के चलते हमारी कज़न सिस्टर और हमारे भाई के बीच में जो बुआ जी थे और फूफा जी थे, उनकी जेलेसी के चलते वे हमारे भाई को वो नहीं करने देते थे जो वो करना चाहते थे, जिसकी वजह से वो अच्छे मार्शल आर्ट्स प्लेयर नहीं बन पाए। और बॉक्सिंग के अंदर भी जब उन्होंने प्रोफेशनल बॉक्सिंग किया और मतलब गवर्नमेंट स्टेडियम से करते थे, लेकिन काफ़ी समय हो गया था, काफ़ी लेट हो गए थे, जिसकी वजह से वो मुकाम हासिल नहीं कर पाए जो कि उनके सिखाए हुए कितने स्टूडेंट्स ने आज कर लिया। बहुत सारे पॉपुलर सेलिब्रिटीज़ तो नहीं बोलेंगे, हाँ, लेकिन इंस्टाग्राम सेंसेशन और सोशल मीडिया सेंसेशन बहुत सारे ऐसे भाई हैं छोटे जो कि हमारे छोटे भाई के स्टूडेंट्स रहे हैं, आज भी उनका बहुत मान सम्मान करते हैं। लेकिन हमारे भाई वो मकाम अचीव नहीं कर पाए क्योंकि कंसिस्टेंटली उनको घर में डिमोटिवेट किया जाता था। तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे अपने अगले वीडियो के अंदर। इसी के साथ साथ किस्सा शेयर करेंगे कि कैसे हमारे स्कूल का एक राइवल स्कूल खड़ा हो गया था और स्कूल्स के बीच में गैंग वॉर होती थी, और इसी प्रकार के गैंग वॉर के चलते हमारे मोहल्ले में तो नहीं, लेकिन मेन रोड पर हमारे जहाँ पर स्कूल था उसके पास कई बसों को फोड़ दिया गया था, बसों से उतार करके लड़कों को पीटा गया था और आए दिन लड़कों के पैरों में हाथों में फ्रैक्चर मिलते थे, कभी हमारे स्कूल के तो कभी उस स्कूल के। तो कौन सा था ये स्कूल जिसके साथ ये राइवलरी हो गई थी और क्यों ये पूरा चल रहा था? और मतलब ऐसा माहौल था कि अगर उनके स्कूल का लड़का हमारे स्कूल के लड़कों को दिख गया तो वो पिटेगा, और हमारे स्कूल का लड़का अगर उनको दिख गया तो वो लड़का पिटेगा बिना किसी बात के, क्योंकि स्कूल्स के बीच में राइवलरी हो गई थी। तो ऐसा जो एक किस्सा है वो भी आप सभी के साथ शेयर करेंगे। थोड़ा हमने अपना जो काम है, जो हमारी फ्रूट की दुकान को हमने संभाला, उसके बारे में भी ज़्यादा बात नहीं करी, उसके बारे में भी बताएंगे। हमारे प्रिंसिपल साहब चांद सिंह जी ने किन किन बातों पे हमें डंडे मारे, ये बात भी शायद कहीं ना कहीं रह गई है, तो वो भी किस्सा आपके साथ शेयर करेंगे। और आगे चल करके सचमुच में हमें हमारा सच्चा प्यार कैसे मिला, आगे चल करके उनसे कैसे विवाह हुआ और कैसे हम पकड़े गए थे, कैसे सबको पता चला कि इनका कुछ वो प्रेम प्रसंग है, तो उसकी भी बहुत ही एक फ़नी सी कहानी है, और कैसे फिर जा कर के हम उनके पेरेंट्स से मिले और फिर आज जहाँ हैं वहाँ हैं। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं दोस्तों जो आपके साथ हम शेयर करना चाहते हैं अपनी इन स्टोरीज़ के माध्यम से। तो अगली स्टोरी के अंदर एक ऐसे ही किसी 2-3 नए किस्सों के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे, जीवन कहानी के किस्से शेयर करेंगे और उनसे क्या शिक्षा हमें मिली और क्या शिक्षा आपको उनसे लेनी चाहिए उसके बारे में भी कुछ बात करेंगे। इसके साथ साथ वीडियो के अंत में हम कहेंगे कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और कमेंट करके बताएं कि आज की लाइव स्टोरी में आपको क्या अच्छा लगा। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आपको हमारे जूम ऐप वाले जो सेशंस हैं, जो हीलिंग के सेशंस हैं जो हम कंडक्ट करते रहते हैं, ऑलमोस्ट हर हफ्ते ये सेशंस होते हैं, अगर आप उनको अटेंड करना चाहते हैं, हमारी अपडेट्स प्राप्त करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, उसका इस्तेमाल करके व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो आपका हमसे और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप सभी से अपने अगले वीडियो के अंदर।